नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और बरसात के साथ प्रकृति को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। लेकिन आप बारिश के इस समय में कुछ ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जिससे आपके ग्रह मजबूत हो सकते हैं। तो कौन से पौधे आपको बारिश में लगाने हैं ये हम आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन की विशेषता क्या है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 2:06 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:50 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में आप अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए किस प्रकार के पेड़ पौधे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेड़ पौधों का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, प्रत्येक ग्रह की एक विशेष तरंग और गंध होती है। मंत्रों का जप करना, रत्न धारण करना, दान करना इन्हीं तरंगों पर निर्भर करता है। पौधे लगाना और पौधों की वृक्षों की उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय माना जाता है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों को और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक, अपने ग्रहों के अनुसार, जिस ग्रह से आपको लाभ लेना है उसका पौधा लगा सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार भी आप पौधे लगा सकते हैं। गलत तरीके के या गलत तरीके से अगर पौधे लगाएंगे तो बिना वजह के बाधाओं की शुरुआत हो सकती है। हिंदू परंपरा को अगर आप देखें तो हम बरगद की, नीम की, पीपल की, तुलसी की, केले की, तमाम पौधों और वृक्षों की पूजा करते हैं ताकि उनकी तरंगों का हमें लाभ हो। और बहुत स्पष्ट बताया गया है कि किस तरह के पौधे घर में होने चाहिए और किस तरह के पौधे घर में नहीं होने चाहिए। पौधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है
और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि जब हम कोई पौधा लगाएंगे तो उसके नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। देखिए, कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने, दरवाजे के ठीक सामने पेड़ पौधा मत लगाइए। ये द्वार वेद है और अशुभ है। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में लगाएं या संध्या काल में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूध वाले पौधे, जिन पौधों को तोड़ने या काटने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उनको, और कांटे वाले पौधे घर में न लगाएं। हालांकि गुलाब इसका एक अपवाद है, गुलाब की झाड़ियां लगा सकते हैं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि उनकी छाया आपके घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों के पौधे न लगाएं। और केले का पौधा अगर लगा रहे हैं तो केले का पौधा कभी भी घर के मुख्य द्वार पर न लगाइए। पौधों में रोज जल अर्पित करिए और जिस दिन जिस ग्रह से संबंधित पौधा है, उस दिन उस पौधे की पूजा उपासना करिएगा। अगर इन बातों का आप ध्यान दें और बातों का ध्यान दे करके पौधे लगाएं तो पौधे लगाने से आपको लाभ होगा। अलग अलग ग्रहों के कौन से पौधे लगा सकते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न सारिका शर्मा ने हमें लिखा है। आगरा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 21 मार्च 1994 का जन्म है। रात में 11:05, जन्म स्थान है आगरा। सारिका कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सारिका, आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और साल 2025 के अंत तक आपके विवाह होने की संभावना बन रही है। आपके विवाह की इच्छा इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी, लेकिन आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए कुंडली मिलाकर सोच समझकर विवाह का निर्णय लीजिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि हर ग्रह से संबंधित पौधा कौन सा है और उसको अपने घर में कहां लगाना चाहिए। सूर्य का जो पौधा है, ये मदार का पौधा है। इसको घर के द्वार के आसपास लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का जो पौधा है वो है चंदन का पौधा या बेला का पौधा। इसको घर के पीछे की तरफ लगाना अच्छा होगा। मंगल का जो पौधा है वो है आंवले का पौधा। घर के बीच में या घर के पीछे की ओर लगा सकते हैं। बुध का जो पौधा है वो दरअसल एक घास है जिसका नाम है दूब यानी दूर्वा। ये लगा सकते हैं घर में कहीं भी, घर के बीच में, घर के पीछे, घर के आगे, गमले में कहीं भी दूर्वा बुध के लिए लगा सकते हैं। बृहस्पति का पौधा है केला। घर के पीछे की तरफ ही लगाना
शुभ रहेगा। शुक्र का पौधा है हर सिंगार या पारिजात। इसको घर के पीछे भी लगा सकते हैं और घर के बीच में भी लगा सकते हैं। शनि का जो पौधा है वो है शमी। इसको घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाना अच्छा होगा। राहु केतु के लिए तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और इसको घर के बीचों बीच में लगाना अत्यंत शुभ होगा। तो मुख्यतः आप अलग अलग ग्रह के पौधे अपने घर में सही स्थान पे लगा सकते हैं, उनकी देखभाल करेंगे और पौधे उन्नति करेंगे तो आपके ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। पौधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब आपको बताते हैं कि जो ग्रहों से संबंधित पौधे हैं उनकी उपासना कैसे करें और उनका प्रयोग कैसे करें। देखिए, मदार का जो पौधा आपने लगाया है सूर्य के लिए, उसमें रोज जल डालिए और रविवार को प्रातः काल इस पर तिलक लगाकर नमस्कार करिए। बेला या चंदन का जो पौधा लगाया है इसको साफ सुथरा रखें। हो सके तो सोमवार को इसके नीचे दीपक जलाइए। आंवले का जो पौधा लगाया है इसके पास बैठकर या इसके पास खड़े होकर मंगलवार को मंगल के मंत्रों का जप करिए, मंगल बेहतर होगा। दूब की यानी दूर्वा घास जो लगाई है उसकी छटाई करते रहिए। थोड़े से दूब यानी थोड़ी सी दूर्वा रोज गणपति को चढ़ाते रहिए।
केले के पौधे में वैसे तो रोज जल डालिए, बृहस्पतिवार को उस पौधे के निकट बैठकर या उस पौधे के नीचे बैठकर बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। शुक्र के लिए जो हरसिंगार या पारिजात का पौधा लगाया है, इसकी सफाई करते रहें। इसके फूलों को चुन करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रखिएगा। शमी के पौधे के नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को छोटा सा एक घी का दीपक जलाइए और कृपा की प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, आप ग्रहों के हिसाब से भी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन 3 पौधे हर व्यक्ति को जरूर लगाने चाहिए। अपने घर के पीछे केले का पौधा, अपने घर के मेन डोर पर बेलपत्र का पौधा और अपने घर के बीचों बीच या सोने वाले कमरे की बालकनी के पास तुलसी का पौधा। कहा जाता है, पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो अगर पीछे केला लगा लेते हैं, आगे बेल का पौधा लगा लेते हैं, तो इससे जीवन में संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी। और घर के बीचों बीच में या अपने सोने वाले कमरे की बालकनी के साथ अगर तुलसी का पौधा लगा देंगे तो स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करें, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी पौधा हो, उसको घर के पीछे लगाएं, आगे लगाएं, कहीं भी लगाएं,
लेकिन तुलसी के बारे में कहते हैं कि उसको घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो तुलसी का पौधा जहां होता है और उन्नति करता है, उसकी तरंगों से आसपास के वाइब्रेशंस ठीक हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो अगर घर के बीचों बीच में होगा तो घर के चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दूसरी बात, तुलसी के पौधे से हमेशा वायुमंडल में एक रस निकलता रहता है, स्प्रे होता रहता है, जो बड़ा पवित्र और बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। इसीलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं, ताकि जो उसके आसपास से चीज़ें निकल रही हैं, जो रस निकल रहा है, वो चारों तरफ फैले और स्वास्थ्य को बेहतर कर दे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, परिवार में अशांति से बचाव करें। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। नंबर 9, नए काम की शुरुआत के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की पूजा पीले फूलों से करिएगा। इससे आपके नाम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनील भटनागर ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1978, दोपहर में 1 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ, मेल लिखते हैं दिल्ली से। ये लिख रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं इस समय और मेरे पास ऑफर भी है। क्या इस समय नौकरी बदलने का निर्णय मेरे लिए ठीक रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी बदलेगा। दोनों में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं और ये परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर नवंबर 2025 तक थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी मामले में कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करेंगे और रोज सुबह शाम 1-1 बार शनि चालीसा का पाठ करिए। अगर ये उपाय आप करें तो करियर और स्वास्थ्य दोनों आपका बेहतर अवश्य होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाने वाले हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो भगवान सूर्य को हल्दी मिला जल अर्पित करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम बनेंगे, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन और करियर के मामले में लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज क्या करें क्या ना करें। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि जय कारक होती है, विजय दिलाने वाली मानी जाती है। आज भगवान से अपने कार्यों में विजय की प्रार्थना करें और जहां तक हो सके आज तामसिक आहार ग्रहण करने से बचना चाहिए। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।